हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो लास्ट वाले सेशन में हमने किया था आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर का पार्ट 1 और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 आर्ट एंड कल्चर करंट अफेयर फॉर HPAS 2023 और हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है। पहले वाले सेशन की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप जाकर के देख सकते हैं, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे इस वाली वीडियो में भी। इस वाली वीडियो में जनवरी से यानी कि जनवरी 2023 से आगे वाला पोर्शन हम करेंगे अप्रैल मई तक। तो आपका लगभग आर्ट एंड कल्चर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियोस में। फॉर HES जो इस चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। सरसा रेवुलेट क्यों ये न्यूज़ में था? सरसा रेवुलेट किससे एसोसिएटेड है? गुरु गोविंद सिंह से। रेवुलेट का मतलब होता है कोई छोटा नाला, नदी, इस तरीके से। द सरसा originated in the Shivalik Hills in Himachal Pradesh. It flows through Solan district that borders Punjab and enter रूपनगर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। तो रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है ये सरसा रिवर और पंजाब और सोलन से होते हुए। लेकिन इसका लिंक क्या है और क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पर बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ वाला एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया आता है और उससे फार्मास्यूटिकल वेस्ट जा रहा है इसमें, इस बड़ी नदी में, जिससे यह नदी का पानी पीने योग्य और पशुओं के लिए या इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तो इसलिए एक चिंता का विषय है, ये खत्म होती जा रही है ये नदी। इट मेड द वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कॉजिंग द एरिया टू बिकम प्रोन टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए किस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है ये, क्योंकि यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी की जो फैमिली है इनसे अलग हो गई थी 1704 में। 1704 में जब इनका युद्ध हो रहा था मुगल और खालसा के बीच में जब युद्ध होता है। गुरु गोविंद सिंह 10th सिख गुरु थे, जिनका जन्म 1666 में हुआ था। 10वें सिख गुरु बनते हैं एट द एज ऑफ 9, जब इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर जो 9th सिख गुरु थे उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको मार दिया जाता है। ही फाउंडेड सिख वॉरियर कम्युनिटी कॉल्ड खालसा इन 1699। तो 1699 में सिख कम्युनिटी कॉल्ड खालसा की खोज इनके द्वारा की जाती है। ही इंट्रोड्यूस टू कवर द हेयर along with the principle of Khalsa or the 5 Ks. He led the rules of Khalsa warrior। क्या क्या रूल्स उन्होंने? टोबैको, अल्कोहल, हलाल मीट, ये सब नहीं होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब को इन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट बनाया या नेम्ड गुरु ग्रंथ साहब एज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द खालसा और द सिख। ही फाउट against the Mughals in the battle of Muktasar in 1705. He also wrote Zafarnama. What is Zafarnama? Zafarnama क्या था? Which was a letter to the Mughal emperor औरंगजेब। तो यही सब चीज़ें हैं जो इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह और सरसा नदी का आपस में क्या संबंध है? तो इनके बीच में युद्ध होता है 1704 में इस नदी के किनारे में, इसलिए ये ज़रूरी है। थोड़ा सा जान लेते हैं बद्दी बरोटी वाला नालागढ़, क्योंकि HES यहीं पर रुकने वाला नहीं है। HES में आप क्वेश्चन कैसे आएंगे? HES में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछे जाएंगे, डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो आपको डायरेक्टली पूछ जाते हैं, स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा आते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए 2003 में इंसेंटिव पैकेज। उसमें क्या था कि हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज को और बढ़ावा देना। तो उसी वे में आप देखते हैं कि बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ एरिया धीरे धीरे इंडस्ट्रियल हब बन जाता है। और ये कहाँ पर है? कसौली से नज़दीकी में आपको मिल जाएगा, कसौली के आसपास थोड़ी ही दूर में है। और अराउंड 147077 इंडस्ट्रियल यूनिट्स यहाँ पर बन चुकी हैं। अब इसको संभालता कौन है? बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ वाला जो एरिया है, इसको संभालने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई, बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, BBNDA। कब बनी? 2006 में बनी। 2006 में बनी और इसके चेयरमैन होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, यानी कि CM ऑफ द स्टेट। तो अभी हाल ही में आप देख सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट वी हैव ये तीन जो हैं ये डांस फॉर्म है, ये तीन डांस फॉर्म है जो केरला की एक स्कूल में परफॉर्म किए गए रिसेंटली। तो पहला है आपका ओटुन थुलाल, केरला का ही डांस फॉर्म है। नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि मिलान करने के लिए आ सकते हैं। पुराने हैं, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। मलयालम पोइट कंचम नावियार थुल्लू जो इंट्रोड्यूस किया गया था, थुलाल। और दूसरा है मार्ग मकली एंड थर्ड वन इज उपाना, मार्ग मकली एंड ओटुन थुलाल। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। 300 years was performed in the school over the history of the 300 years, यानी कि 300 साल पहले इसको परफॉर्म किया गया था, अब जाकर के फिर से किया गया। तो ये तीन डांस फॉर्म आपको याद होने चाहिए, उपाना और मार्ग मकली और ओटुन थुलाल। थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वैसे। नेक्स्ट वी हैव संगोल कांजेई।
संगोल कांजई क्या है? संगोल कांजई आधुनिक पोलो के समान, आधुनिक जो पोलो खेला जाता है उसके समान मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है, पारंपरिक रूप से वहाँ पर खेला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि आज का जो पोलो है उसकी शुरुआत इसी से होती है, संगोल कांजाई से होती है। 7 खिलाड़ियों वाले इस खेल में कोई गोल पोस्ट नहीं होता है और गेंद की गोल रेखा पार करने पर इसे गोल के रूप माना जाता है। तो कोई गोल पोस्ट नहीं है, एक रेखा होती है, उसको पार करने पर गोल माना जाता है। इस खेल का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मेडुंगा खम्बेबा के शासनकाल के दौरान, या हम कहें कानवा इन्वेंटेड द गेम इन 14th सेंचुरी के दौरान मणिपुर के शाही इतिहास चिरथोल कुंबावा में मिलता है। तो इतना तो याद मत रखिए, लेकिन कहाँ पर संगोल कांजाई किससे संबंधित है ये आप याद रख सकते हैं। मार्जिंग इज द सेविंग गॉड हु स्टार्टेड संगोल कांजाई। तो गृह मंत्री ने हाल ही में इम्फाल की राजधानी संगोल कांजाई खेलते हुए खिलाड़ी की 122 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है, इसलिए ये न्यूज में था। Important for exam point of view. Next we have this one, Charaidev Medamus. Charaidev Medimus. What is Charaidev Medimus? The center has decided to nominate Assam's Charaidev Medimus for the UNESCO's World Heritage Center this year. तो क्या है ये? हिमाचल, देखिए यहाँ पर देखने को मिलता है कि करंटली देर आर 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द नॉर्थ ईस्ट। 3 हैं अभी तक, बट नन ऑफ देम इन द कैटेगरी ऑफ कल्चरल हेरिटेज। एक कल्चरल हेरिटेज होता है, नेचुरल हेरिटेज होता है, मिक्स्ड हेरिटेज होता है, जैसे कि ये है। तो अभी तक नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो ये 3 है। नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो 3 है। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है और वो नेचुरल हेरिटेज साइट है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन असम, वो भी एक नेचुरल हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट भी है कंचनजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, वो एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन जो चराईदेव मेडाइमस है ये कैसी होगी? ये एक कल्चरल हेरिटेज के रूप में होगा। अब इसका अर्थ क्या हुआ? चराईदेव इज लोकेटेड इन असम एट द फुटहिल्स ऑफ नागालैंड। कहाँ पर है? असम में है, एट द फुटहिल्स ऑफ द नागालैंड। Periods of the sites of Medimus represent the late medieval, that is 13th to 19th century, Mount Boreal tradition of the Tai Ahom community in Assam. किस तरीके से बरियल, किस तरीके से लोगों को दफनाया जाता था, टीलों पर दफनाने की परंपरा का प्रतिनिधित्व इसके द्वारा किया जाता है। अहोम डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई चाओ लंग साउ काफा इन 1253। चराईदेव वॉज द फर्स्ट कैपिटल, इनकी जो फर्स्ट कैपिटल थी वो अहोम डायनेस्टी, चराईदेव वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द अहोम डायनेस्टी। तो अहोम डायनेस्टी की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो यही थी, चराईदेव। यहाँ पर टीले पर दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, टीले पर दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं और ये दाह संस्कार की हिंदू पद्धति को अपनाया। चराईदेव के मैदान में दाह संस्कार की हड्डियों और राख को दफनाना शुरू किया था, विच इज इम्पोर्टेंट। याद रखिएगा कि चराईदेव मेडामस किस चीज से संबंधित है। तो अहोम राज्य के बारे में हमने देख लिया कि इसके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। साम्राज्य की स्थापना 13वीं शताब्दी के शासक चाओलंग सुकाफा ने की थी। नेक्स्ट भी है पुराना किला। द विजिटिंग डेलीगेट्स ऑफ द G20 समिट इन दिल्ली विल बी टेकन टू द पुराना किला। तो G20 के डेलीगेट जो आ रहे हैं उनको पुराना किला ले लिया जाएगा। तो पुराना किला कहाँ पर है? ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली। तो दिल्ली में ही है पुराना किला। 16th century fort complex was believed to be built by शेर शाह सूरी and renovated by the मुगल एम्परर हुमायूं। किसके द्वारा बनाया गया पुराना किला? शेर शाह सूरी के द्वारा बनाया गया, और इसको रेनोवेट किसके द्वारा किया गया? मुगल एम्परर हुमायूं के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास अमृत उद्यान। द मुगल गार्डन एट राष्ट्रपति भवन वर रीनेम्ड एज अमृत उद्यान इन कीपिंग द थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चला हुआ है। तो उस दौरान पे आप देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन, जो मुगल गार्डन एट राष्ट्रपति भवन है, उसका नाम रख दिया है अमृत उद्यान। द मुगल गार्डन ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम द मुगल गार्डन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द गार्डन अराउंड द ताजमहल एंड मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ द इंडिया एंड पर्शिया। तो जम्मू कश्मीर में भी इस तरीके के मुगल गार्डन मिलते हैं, उसी तरीके का आपको राष्ट्रपति भवन के बाहर भी इस तरीके का गार्डन मिलेगा, लेकिन उसका नाम क्या रख दिया है? अब अमृत उद्यान रखा गया है, अमृत उद्यान रखा गया है। नेक्स्ट वी हैव बाइगा ट्राइबल आर्ट। क्यों इम्पोर्टेंट है और किस लिए न्यूज़ में था? तो जोधाबाई बागा, जोधियाबाई है, जोधियाबाई बैगा has been awarded the Padma Shri for promoting the tribal Baiga art of the global level, at the global level. तो ये क्या है? Baigas, the Baigas are an ethnic group found in central India, primarily in the states of Madhya Pradesh, primarily in the state of Madhya Pradesh, और कुछ में
उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड वाले इलाके में भी हमें मिलते हैं बाइगा। तो बाइगा एक एथनिक ग्रुप है जो हमें सिर्फ यहीं पर मिलता है, इसलिए ये पॉइंट हो जाता है बाइगा ट्राइबल आर्ट। बाइगास आर कंसिडर्ड एज PVTG। व्हाट इज PVTG? अभी देखेंगे हम। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं पर्टिकुलरली PVTG। अभी थोड़ी देर में देखेंगे और ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। दे रिले मोस्टली ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन। झूम खेती पर ज़्यादातर निर्भर रहते हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, फिशिंग फॉर सस्टेनेंस। बाइगा ट्राइब इज फर्स्ट कम्युनिटी टू गेट हैबिटेट राइट्स इन इंडिया। इट इज फर्स्ट ट्राइब इन इंडिया टू गेट हैबिटेट राइट्स इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से हो गया। तो हम देखते हैं कि ये जो कम्युनिटी है वो कैसी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मेंस में पूछा, सॉरी प्रीलिम में पूछा गया है इसके बारे में, HS में ही पूछा गया है। The particularly vulnerable tribal groups (PVTGs) are those that depend on hunting for food, have pre-agriculture level technologies, zero or negative population growth, extremely low level of literacy and are in need of greater support of development। और शुरुआत कैसे होती है? देवार कमीशन आता है, वो रिपोर्ट देते हैं और वो जाकर के फिर मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, एक ट्राइबल ग्रुप्स होता है, ये ट्राइबल ग्रुप हो गया, ये ट्राइबल ग्रुप हो गया। इस ट्राइबल ग्रुप में भी सबसे जो खतरे में है, मोस्ट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उन्हीं को कहा दिया, उनकी एक सेपरेट कम्युनिटी बना दी और उनको कह दिया PVTGs, इनको कह दिया PVTGs। तो उस दौरान 1975 में हम देखेंगे एस्टेब्लिशिंग 52 सच ग्रुप्स, 52 ग्रुप ऐसे बनाए गए। द लिस्ट वाज एक्सपेंडेड इन 1993, फिर जाकर के अनदर 23 ग्रुप्स वर एडेड। फिर उसके बाद 2011 का सेंसस, द हाईएस्ट नंबर बीइंग फाउंड इन ओडिशा। 2011 के सेंसस में हम देखते हैं क्राइटेरिया, ये पूछा गया था प्रीलिम में, क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था कि क्राइटेरिया क्या है PVTGs के लिए। तो क्या क्या होना चाहिए? प्रौद्योगिक के पूर्व क्षेत्र तक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होनी, उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए जो आज की टेक्नोलॉजी है। प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। देन लो लेवल ऑफ लिटरेसी, बहुत कम साक्षरता होनी चाहिए। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए। एंड डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन होनी चाहिए, या तो स्थिर हो या तो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, ऐसा ना हो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही हो, तो वो फिर PVTGs में नहीं आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इरूला कम्युनिटी। मिस्टर वादीबल गोपाल एंड मिस्टर मासी सादियान ऑफ द इरूला कम्युनिटी, दिस ईयर्स पद्मश्री रिसिपिएंट्स, हैव बीन पार्ट ऑफ इरूला स्नेक कैचर्स इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये भी किसमें आ रहा है आपका? इरूला जो है वो भी आपका PVTGs में आता है। और कहाँ पर मिलता है आपका? लगभग नदन तमिलनाडु और पार्ट्स ऑफ केरला एंड कर्नाटका। तो अभी हमने क्या देखा ऊपर? अभी देखा हमने बाइगा, अभी देखा हमने बाइगा कम्युनिटी, वो भी PVTGs है और कहाँ पर मिलता है? मोस्टली इन मध्य प्रदेश। और दूसरा हमने ये देखा इरूला कम्युनिटी, तो वो भी किसमें आ रहा है? PVTGs में। लेकिन और ये कहाँ पर मिलता है आपको? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका वाले रीजन में, क्योंकि इनको इन्हीं के दो व्यक्ति, जिसका नाम है एक मिस्टर वेदाइवल गोपाल और मिस्टर मासी सादियान, किससे संबंधित है? वो इरूला कम्युनिटी से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है टोटू लैंग्वेज। धनीराम और टोटू डेनका लैंग्वेज प्रिजर्वर इज रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। प्रिजर्वर इज किसके प्रिजर्वर? इस लैंग्वेज की, टोटू लैंग्वेज की। कौन? धनीराम। एग्जाम के लिए जरूरी होगा। ये टोटू ट्राइब कहाँ पर मिलती है? The Toto is a primitive and isolated tribal group of population of only 1632 people। लगभग कितने लोग हैं? 1632 लोग। They are residing only in a small enclave called Totopara in अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। कहाँ पर मिलते हैं? तो वेस्ट बंगाल में। जितना याद रखिएगा कि टोटू लैंग्वेज या टोटू ट्राइब न्यूज़ में है। टोटू, इरूला, बाइगा, तो सारे न्यूज़ में है। ये बाइगा हो गया, ये टोटू हो गया, और नेक्स्ट वी हैव इरूला। इरूला तो ये कहाँ मिलता है आपका? लगभग तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ पर। और बाइगा कहाँ पर? मध्य प्रदेश वाला इलाका, जिसमें आपका यूपी वाला भी थोड़ा क्षेत्र आता है। और टोटू कहाँ पर मिल रहा है आपको? देखो वेस्ट बंगाल में। लोग कितने हैं? 1632। तो तीनों आपके न्यूज़ में हो गई एग्जाम के लिए। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी क्यों न्यूज़ में था? विश्व भारती यूनिवर्सिटी विल सून गेट अ हेरिटेज टैग फ्रॉम यूनेस्को टू टेक द डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज। तो वर्ष 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया।
सीधे ही डायरेक्टली आ जाएगा। स्टेटमेंट अगर आता है तो पहला तो ये आ जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी को ये वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। फिर दूसरी स्टेटमेंट ये आ जाएगा किसके द्वारा ये बनाई गई थी। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाई रविंद्रनाथ टैगोर इन 1920, लोकेटेड इन द शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। कहाँ पर? शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल इम्पोर्ट हो गया। रविंद्रनाथ बिलीव इन ओपन एयर एजुकेशन, तो खुले में एजुकेशन जिस तरीके से दी जाती है उसमें विश्वास रखते थे, एंड इंट्रोड्यूस दैट सिस्टम एट द यूनिवर्सिटी विच प्रिवेल्स टू डेट, आज तक भी ऐसा ही होता है। He denoted some of his property, including land and a bungalow, to the society. फिर जाकर के हम देखते हैं कि अंटिल इंडिपेंडेंस इट वाज अ कॉलेज। 1921 से 1927-47 तक आप देखते हैं इसको कॉलेज था। फिर 1951 द इंस्टीट्यूशन वाज गिवन द स्टेटस ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। 1951 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। एंड एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अ सेकंड वाइस चांसलर वाज ग्रैंडफादर ऑफ द नोबेल लॉरेटो इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सिंह। सेकंड वाइस चांसलर जो थे यहाँ के। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्ट्स एज द चांसलर एंड द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो कौन होते हैं इसके चांसलर? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज द चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। और वाइस चांसलर कौन अपॉइंट करता है? तो वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसीलिए ये भी जरूरी होगा स्टेटमेंट अगर आए तो। विश्व भारती यूनिवर्सिटी क्यों न्यूज में है? लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे दिया गया हाल ही में। अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये भी हमें पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बंगाली पोइट थे, नोवेलिस्ट थे, पेंटर थे, एंड वाज बोर्न इन कलकत्ता ऑन May 7, 1861, and was highly influential in introducing Indian culture to the West. भारत का कल्चर विदेश में बताना। He was also called as गुरुदेव। क्या क्या उपाधि उनको थी? गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि। तो उपाधि किसको दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन गीतांजलि इन 1913। तो पहले ऐसे व्यक्ति थे ये जिनको नोबेल प्राइज दिया गया फॉर हिज वर्क ऑन गीतांजलि। 1915 में टैगोर वॉज अवॉर्डेड नाइटहुड बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज V। किंग जॉर्ज V के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी जाती है 1915 में, लेकिन इसको फिर वो वापस दे देते हैं जलियांवाला हत्याकांड के होने के बाद। Rabindranath Tagore was a good friend of Mahatma Gandhi and is said to have given name the title of Mahatma. महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेशनल एंथम्स ऑफ टू कंट्रीज, इंडिया और बांग्लादेश, ये स्टेटमेंट में पूछा गया है कि किसने दो कंट्रीज के नेशनल एंथम को बनाया। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए। He inspired Syrian students of his to pen and compose the national anthem of Sri Lanka. इन्हीं के एक स्टूडेंट। टैगोर बिलीव्ड इन ओपन एयर एजुकेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एंड हैड रिजर्वेशन अबाउट एनी टीचिंग डन विद इन 4 वॉल्स। इन्होंने कहा कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 दीवारी के अंदर कुछ पढ़ाया जाना चाहिए, ओपन एयर एजुकेशन होनी चाहिए। तो उस तरीके से आप विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन जाती है फिर। सो ही डिवाइस्ड टैगोर एंड गांधी जी ओपिनियन मैच्ड। किस पर? एजुकेशन पर। टैगोर डिड नॉट हैव गुड ओपिनियन अबाउट द वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। On this subject, Tagore and Gandhiji's opinion matched कि वेस्टर्न एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, और महात्मा गांधी यही कह रहे थे कि यहाँ पर एजुकेशन जो दी जानी चाहिए मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो वैसा ही या लॉजिकल तरीके से ये दी जानी चाहिए एजुकेशन। तो दोनों के यहाँ पर ओपिनियन मैच होते हैं। सो ही डिवाइस न्यू सिस्टम ऑफ लर्निंग इन विश्व भारती विच अलाउड स्टूडेंट टू कंटिन्यू देयर कोर्सेज टिल द स्टूडेंट एंड टीचर्स बोथ आर सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। क्यों न्यूज़ में थे ये? मस्कट थीम सॉन्ग एंड द जर्सी ऑफ द थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया रिसेंटली ही। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? गुलमर्ग में। द खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात हो रही है, जिनकी शुरुआत होती है 2020 में जाकर के। मस्कट क्या होता है? दिस ईयर्स मस्कट इज स्नो लेपर्ड, जो डिपिक्ट कर रहा है वाइब्रेंट हेरिटेज ऑफ द हिमालयस। तो ये था आपका थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स। दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। वाई न्यूज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली पेड ट्रिब्यूट टू दयानंद सरस्वती, अ सोशल रिफॉर्मर, ऑन हिज 200th बर्थ एनिवर्सरी। तो ट्रिब्यूट पे की गई, इसलिए न्यूज में थे ये बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज बॉर्न ऑन 12th of February 1821 इन टंकारा, गुजरात में इनका जन्म होता है। अर्लियर नाम मूल शंकर तिवारी था। ये एग्जाम में पूछा गया है कि उनका
पहला नाम क्या था या उनके बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर तिवारी दयानंद सरस्वती का पहला नाम था, यानी कि बचपन का नाम था। इंडियन फिलोसफर रहे, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, इनफेलिबल अथॉरिटी ऑफ वेदास, बिलीव्ड इन इनफेलिबल अथॉरिटी ऑफ वेदास, की वेद ही सब कुछ हैं। Dayanand advocated the doctrine of karma and reincarnation. He was the first to give the call for Indians, India for Indians. That is Swaraj. सबसे पहले इन्हीं नहीं. In 1876, a call letter taken up by Lokmanya Tilak. Later और कॉल लेटर टेकन बाई लोकमान्य तिलक, बाद में ये भी कहते हैं स्वराज। तो 1876 में सबसे पहले ये किसने कहा था, इंडिया फॉर इंडियंस, दैट इज स्वराज। तो 1876 में दयानंद सरस्वती जी ने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंडिया सेकंड वाइस प्रेसिडेंट एंड इन्फ्लुएंशियल एजुकेशनिस्ट, कॉल्ड दयानंद सरस्वती अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। हु कॉल्ड दयानंद सरस्वती अ मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सेकंड प्रेसिडेंट। He established Vedic schools for the education of girls and boys of all caste. तो इसमें कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं की, देखिए कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं की, तो इसलिए ये भी जरूरी हो जाता है। DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1886 टू रियलाइज द विजन ऑफ द स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये भी याद रखें। शिशुपाल लेख क्यों न्यूज में है? शिशुपाल लेख ये ओनली फोर्टिफाइड साइट है इन इंडिया, हैविंग 8 गेटवेज, ओनली फोर्टिफाइड साइट इन इंडिया, क्योंकि हाल ही में हम देखते हैं कि लैंड माफिया के द्वारा इसकी कुछ पोर्शन को डेमोलिश किया गया, डैमेज किया गया, इसलिए ये न्यूज़ में था। शिशुपाल लेक इज अ मेजेस्टिक आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज दैट हैज सर्वाइव्ड ओवर 2006 ईयर्स, लगभग 2600 साल। तो शिशुपाल कहाँ पर है? भुवनेश्वर में है। हिस्ट्री की अगर बात की जाए, कब बना ये? 7 to 6 सेंचुरी BC के पास बना। इट सर्व एज द कैपिटल ऑफ द कलिंगा किंगडम। कलिंगा किंगडम के बारे में हमने पढ़ा था, किंग खारावेला, उसके बारे में देखा था, अगर आपको याद हो तो हाल ही में हमने जब पढ़ रहे थे इसके बारे में। द प्राइमरी सोर्स ऑफ द खारवेला इज हिज रॉकट हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, ये भी हमने देखा था। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन कौन कौन जरूरी है वो भी आपको पता होने चाहिए, हमने ये एंशिएंट हिस्ट्री में कवर कर लिया है। छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर इन महाराष्ट्र रिसेंटली रिक्रिस्ड छत्रपति शिवाजी नगर। औरंगाबाद हिस्ट्री incorporates the Sultanate, Mughals and the Marathas and goes back further in time. अजंता अलोरा, द फेमस अजंता अलोरा केव्स इन औरंगाबाद, ये भी न्यूज में था। अजंता 30 रॉक कट बुद्धिस्ट टेम्पल मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम 2nd सेंचुरी BC पर यहाँ पर आपको मिलते हैं। एंड अलोरा इज द लार्जेस्ट रॉक कट हिंदू टेम्पल and its 100 caves dating back to the Rashtrakuta and Yadava dynasty. The Ajanta Ellora are UNESCO World Heritage Sites in India. तो ये भी न्यूज़ में था आपका। महाराष्ट्र की औरंगाबाद का हाल ही में नया नाम क्या रख दिया गया? छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। तो औरंगाबाद का नया नाम रखा गया है छत्रपति संभाजी नगर, इसीलिए ये ज़रूरी है आपको, ये इसका मतलब है नया नाम रखना। तो सल्तनत अगर मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम सफदर दौलताबाद और देवगिर बट फेल टू डू सो। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कुछ ऐसे काम किए गए लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुआ। कौन कौन से काम किए? जिसमें एक काम ये भी था दौलताबाद को अपनी कैपिटल बनाना, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाता है। द फोर्ट इन दौलताबाद वो द कैपिटल ऑफ यादवा डायनेस्टी। द फोर्ट इन दौलताबाद किसकी कैपिटल रही? तो वो यादवा डायनेस्टी की कैपिटल रही। And later become a part of Ahmednagar Sultanate. The tomb of the Mughal Emperor Aurangzeb lies in Aurangabad. ये भी ज़रूरी हो गया, हाल में ही हमने कवर किया था। और औरंगजेब की वाइफ दिलरस बानो बेगम बरियल जो भी आपको यहीं पर मिलता है, बीबी का मकबरा ऑल्सो लाइज हियर। इट वॉज बिल्ट बाई औरंगजेब एंड नॉन एज ताज ऑफ डेक्कन। क्या कहते हैं इसे? ताज ऑफ डेक्कन कहते हैं। किसे? बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा इसे कहते हैं ताज ऑफ डेक्कन। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो ये हो गया हमारा संभाजी नगर, इसका नाम चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र। देन वी हैव दीज आर अजंता केव्स एंड अलोरा केव्स। अजंता और अलोरा एक साथ नहीं है, देखिए एक साथ नहीं है, तो अजंता अलोरा एक साथ नहीं है, थोड़ा इसमें अंतर है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, a hidden corridor has been unearthed by scientists close to the main entrance of the 4,500-year-old Great Pyramid of Giza. तो यहाँ पर एक सीक्रेट एंट्रांस मिला है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। The hidden corridor was roughly 2 मीटर वाइड and 9 मीटर लॉन्ग। 2 मीटर आपको ये दिख रहा है, वाइड दिख रहा है, और 9 मीटर आपको लॉन्ग दिखेगा आगे की ओर, ये आपको 9 मीटर लॉन्ग।
The discovery was made in 2016 using a non-invasive technique called cosmic ray muon radiography. क्या किसकी वजह से? कॉस्मिक रे म्यून रेडियोग्राफी, उसके उस टेक्निक के तहत ये डिस्कवरी की गई थी 2016 में। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल थ्री पिरामिड। ये पिरामिड आपको ऐसे दिखते हैं ना, ऐसे दिखते हैं आपको ये पिरामिड, तो ये सबसे बड़े वाला है, ये सबसे बड़े वाला है ग्रेट पिरामिड। और साथ में आपको दिखता है इट स्टैंड्स रफली 147 मीटर अबव द गीजा प्लेटो। गीजा प्लेटो से लगभग कितना ऊपर है? तो ये लगभग इतना है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से किंग्स चैम्बर यहाँ पर हुआ करता था, ये पूरा के पूरा ये है ना, ये पूरा के पूरा गीजा पिरामिड है। तो इसके अंदर देखिए आप यहाँ पर राजा रहा करता था, यहाँ से रास्ता होता था जाने के लिए, इस तरीके से सब कुछ यहाँ पर था। क्वीन चैम्बर आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसके अंदर द पिरामिड इज ऑल्सो नॉन एज कुफू और चियोपस पिरामिड, estimated to be built using 2.5 million stone blocks। 2.5 मिलियन, तो किस तरीके से इसको बनाया गया होगा वो ज़रूरी हो जाता है, फिर एग्जाम के लिए भी ज़रूरी हो गया। एंड मियोग्राफी, व्हाट इज मियोग्राफी? मियोग्राफी, टोमोग्राफी और मियोग्राफी uses muons to generate three-dimensional images of such large structures। muon are subatomic particle raining from the space। स्पेस से जो छोटे छोटे पार्टिकल आते हैं म्यून्स, सब एटॉमिक, एटॉमिक छोटा, बहुत छोटा, उसे कहते हैं म्यून। तो उसकी हेल्प से जाकर के थ्री डायमेंशनल इमेजेस स्ट्रक्चर की लाई जाती हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, म्यून टेक्नोलॉजी से, म्यून रेडियोग्राफी से इसका पता लगाया गया है। Then we have Tibetan Buddhism. The Dalai Lama has named US-born Mongolian boy as the 10th Khalkha Jetsun Dhampa, the head of the Jenang tradition of Tibetan Buddhism। तो देखिए किस तरीके से 4 मेजर स्कूल्स हैं बुद्धिज्म के। नियांगमा जो हमने पहले भी कवर कर लिया, लास्ट वाले लेक्चर में आर्ट एंड कल्चर में देखिएगा, इसी वाले लेक्चर में हमने कवर किया था, इस वाले पहले वाले लेक्चर में नियांगमा सेक्ट में, ठीक है, जो आपका न्यूज़ में था। भाई नियांगमा सेक्ट वॉज इन न्यूज़। यहाँ देखिए नियांगमा सेक्ट फ्रॉम द स्पीति इन हिमाचल प्रदेश, द री इनकारनेशन ऑफ द लेट तांगलुंग सेतरुंग रिनपोचे। स्पीति से एक लड़के को इनका अवतार माना गया है। ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ ऑल 4 बुद्धिस्ट सेक्ट, लास्ट वाले लेक्चर में हमने किया था। तो यहाँ से भी रिलेट हो गया तिब्बतन बुद्धिज्म। तो 4 सेक्ट हैं। पहला हो गया आपका नियांगमा, कागू एंड साक्या गेलुंग। गेलुंग, दलाई लामा बिलोंग्स टू गेलुंग स्कूल। गेलुंग स्कूल। द Janang school is one of the smaller schools that grew as an offshoot of the Sakya school। As the Sakya school। तो जो जेनुंग आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इसकी ही एक शाखा है, इसकी एक शाखा है। वेरी इंपॉर्टेंट। तिब्बतन बुद्धिज्म 4 इसके पार्ट हो गए, नियांगमा, कागू, साक्या और गेलुंग। देन माता शारदा देवी टेम्पल। माता शारदा देवी, यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इनॉग्रेटेड शारदा देवी टेम्पल एट कुपवारा जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर? कुपवारा जम्मू एंड कश्मीर। इतना याद रखिए कि माता शारदा देवी टेम्पल कहाँ पर है, तो कुपवारा इन जम्मू एंड कश्मीर। शारदा पीठ एंड शारदा माता टेम्पल इज रेवर्ड एज रिवर साइट्स ऑफ फॉर हिंदू कम्युनिटी। कहाँ पर है? नीलम वैली इन पाकिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पीओके में, लेकिन कहाँ पर? आपका नीलम वैली में। और ये रहा आपका शक्तिपीठ, यहाँ पर है, ये देखिए शक्तिपीठ यहाँ पर, ये पीओके वाला रीजन हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और ये पीओके वाला रीजन हो गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो शारदा स्क्रिप्ट, शारदा इज द ओरिजिनल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीर। तो यहीं से आपका शारदा सिविलाइजेशन प्रमोटेड, शारदा स्क्रिप्ट, ये भी यहीं से आ रहा है आपका नाम। इट इज इवॉल्व फ्रॉम द वेस्टर्न ब्रांच ऑफ द ब्रह्मी नियर 1200 ईयर अगो। सिमिलर इसी तरीके से आपको और भी कॉरिडोर मिलते हैं, पिलग्रिमेज साइट जहाँ पर मिले, करतारपुर कॉरिडोर जिसके इनॉग्रेशन 2019 में होता है। फिर आपका डेरा बाबा बालकनाथ इन गुरदासपुर ऑफ पंजाब एंड गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर पाकिस्तान। अच्छा, इसको जोड़ने के लिए ये आपका कॉरिडोर है, द करतारपुर कॉरिडोर। 2019 में इसका इनॉग्रेशन होता है, 2019 में इनॉग्रेशन होता है, जिसमें 2 साइट्स को, पंजाब एंड गुरुद्वारा साहिब इन करतारपुर, इन दोनों को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट वी हैव गोराता माइटर मेमोरियल। कहाँ पर हुआ ये? कर्नाटका में। द यूनियन मिनिस्ट्री, और किस चीज़ से संबंधित है ये? गोराटा मैसेकर। इतना आपने याद रखना है, गोराटा मैसेकर क्या था। तो गोराटा विलेज इन बिदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका वॉज देन पार्ट ऑफ द निज़ाम रूल्ड हैदराबाद स्टेट। निज़ाम उल मुल्क का अगर आपको याद हो,
लास्ट वाले सेशन में हमने फिर से किया था, ये रिवीजन सीरीज में हम कर रहे हैं इसको। ये भी हमने पढ़ लिया है, निज़ाम उल मुल्क के बारे में, हैदराबाद के बारे में, कार्नेटिक वॉर्स के बारे में, सब चीज़ें हमने कवर कर ली है। तो गोराटा मैसेकर, आपको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया है विच इज़ 103 फीट हाई ट्राइकलर एट गोराटा मैदान इन बिदर, कर्नाटका। तो यहाँ से संबंधित है गोराटा मैसेकर जो हुआ था निज़ाम उल मुल्क के टाइम पीरियड में हैदराबाद स्टेट में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, ये क्या हुआ था 1948, द गोराटा विलेज, मोर देन 200 पीपल हैव बीन मैसेकर्ड बाय द रजाकर्स ऑफ निज़ाम। तो रजाकर क्या, देखिए यहाँ पर कमांडर शमसुद्दीन हैज अटैक्ड गोराटा विलेज वेयर द लोकल हैड होस्टेड अ 2.5 फीट tall national flag. The villagers have the villagers have retaliated and killed Shamsuddin. तो उन्होंने फिर इसको मार दिया, लेकिन 200 लोग भी मारे गए थे। तब जाकर के यहाँ पर फिर एक नेशनल फ्लैग अभी फिर से बना दिया गया है, नेशनल फ्लैग को। देन वी हैव चनार रिवोल्ट। The bicentenary celebration is of one of the earliest recorded anti-caste sessions. Anti-caste movement कहाँ पर सबसे पहले चनार रिवोल्ट was held in Nagercoil with the attendance of Chief Minister of Kerala and Tamil Nadu. The anti-caste revolt 1823 in southern parts of Travancore Kingdom is known as ये चनार रिवोल्ट इन केरला। यही है रिवोल्ट, तो यही है, बस इसके नाम अलग है। मारू मारकेल सामरान बोलने में कुछ हो सकता है क्योंकि साउथ के नाम है। थोल सेलाई पुरातम इन तमिलनाडु, चनार रिवोल्ट, जिसके नाम अलग अलग हैं। द रिवोल्ट इज अ मिलिटेंट public action fought with women from the Nadar caste and OBC community in the forefront. किससे बिलोंग करते थे वो? नादर कास्ट से। Their demand was that they be allowed to clothe the upper part of their body, a choice then limited to upper caste women. तो अपर कास्ट वुमेन्स के लिए उस वक्त ये था कि वो पूरे के पूरे कपड़े पहन सकती थी, लेकिन लोअर कास्ट के लिए ये था नहीं। तो ये जो रिवोल्ट थी उसी के लिए थी कि उन्हें भी ये चॉइस दी जाए, Hence the Chenar revolt is also known as the upper cloth revolt movement. Very important for HS point of view. A Hindu upper caste, particularly the Nair community that dominated the administrations, opposed of the demand. A royal proclamation acceding to the demand was made in 1859. तो कहाँ पर हुआ था? केरला वाले रीजन, तमिलनाडु वाले रीजन में, ट्रेवनकोर किंगडम। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। किसके द्वारा? नादर कास्ट एंड ओबीसी कम्युनिटी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत होती है। अगर हम एंटी कास्ट मूवमेंट देखें जो चली भारतवर्ष में, तो उसमें बैकोम सत्याग्रह था। बैकोम सत्याग्रह जहाँ पर बैकोम शिवा टेम्पल में जाने के लिए ये था कि हमें मंदिर जाने के लिए अनुमति होनी चाहिए, मंदिर जाने का अधिकार होना चाहिए। बैकोम सत्याग्रह saw the participation of Hindu upper caste in large number, which is important. तो स्टेटमेंट में आ सकता है कि क्या उसमें हिंदू अपर कास्ट भी थे? तो हाँ, उसमें थे। A Savarna march was organized from Beckom to Thiruvananthapuram to press the demand of the Satyagrahis. Then we have Shri Narayana Guru fought against the caste system for the social equality. His message was man is of one kind, one faith and one God. तो ये इंपॉर्टेंट है सारे आपके इससे। लद्दाख वुड कार्विंग, क्या मिला इसको? जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया लद्दाख वुड कार्विंग को, लद्दाख की लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट ग्रांटेड जीआई टैग फॉर किसके लिए जीआई टैग दिया गया? रक्त से कारपो खुबानी एप्रिकोट, ऑफ लद्दाख, फर्स्ट एवर जीआई टैग फॉर लद्दाख। ये पहले वाला था, अब ये लद्दाख वुड कार्विंग को मिल गया। ये सेकंड हो गया, तो 2 हो गए अब। द रजिस्ट्रेशन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स, तो 10 साल के लिए होता है। और भारत में सबसे पहला जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग टी को मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव बशौली पेंटिंग, द वर्ल्ड फेमस बशौली पेंटिंग फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो बशौली पेंटिंग तो हिमाचल से भी रिलेटेड है और हिमाचल में भी ज़रूरी है बशौली पेंटिंग, और इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है, अलाइड में भी, और आपका एचएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है मेंस के लिए। तो इसको जीआई टैग मिला है। शुरुआत इसकी बशौली पेंटिंग की जम्मू एंड कश्मीर से ही होती है, और ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट जीआई टैग प्रोडक्ट फ्रॉम जम्मू रीजन। बशौली इज अ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग डेवलप्ड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द बशौली बिटवीन 17th एंड 19th सेंचुरी। मेंस के लिए ज़रूरी। फ्यूजन मिथोलॉजी एंड ट्रेडिशनल फोक आर्ट, दोनों का संबंध है इसमें। द अर्ली पेंटिंग्स दैट फ्लोरिश्ड अंडर संग्राम पाल, जो पहले वाला फेज था तो संग्राम पाल के अधीन फ्लोरिश होता है, और उसमें पेंटिंग कृष्णा की एज ए नायक उसको प्रदर्शित की जाता है, स्पेसिफिकली इन द रसमांजरी सीरीज। लेटर फेज आता है, पहले फेज में आपने संग्राम पाल के अधीन।
और कृष्णा को नायक दिखाया गया है। लेटर फेज कृपाल सिंह के अंदर फ्लॉरिश हुआ और इसमें वैष्णविज्म पर फोकस दिया गया। द पेंटिंग्स इन दिस फेज वर मोर सोफिस्टिकेटेड विद एन एम्फेसिस ऑन नेचुरलिज्म। द गीता गोविंदा सीरीज बाई मनाखू होल्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लेटर फेज। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, मेंस के लिए भी प्रीलिम के लिए भी। कलर कौन कौन से यूज किए जाते हैं? बोल्ड कलर लाइक रेड, येलो एंड ब्लू। Prominent nose and lotus shaped eyes are distinguishing facial feature। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि what are the features of the Basholi style of painting। तो प्रीलिम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गॉन्ड पेंटिंग GI टैग फिर से। एंड खोंड विच मीन्स ग्रीन माउंटेन, और ये ट्राइब आपको कहाँ पर मिलती है? द्रविड़ एक्सप्रेशन है ये, अलग से इसका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस वाले इलाके में। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 कब मनाया जाता है? अप्रैल 18 को मनाया जाता है। 2023 की बात आगे देखिए। ऑल्सो नॉन एज द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। द वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड इन 1983 फर्स्ट कब बनाया गया? 1983 को। इस बार की थीम क्या थी? द थीम फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज डे इज हेरिटेज चेंज। क्या है? हेरिटेज चेंज। हेरिटेज चेंज याद रखिएगा। माँ कामाख्या कॉरिडोर, माँ कामाख्या कॉरिडोर। PM लाउड्स Assam's Kamakya Corridor initiative। The Kamakya temple is located at the top of the नीलाचल हिल्स इन गुवाहाटी। ये आपको दिख रहा है कामाख्या टेम्पल, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी के साथ में ही। ऑन द बैंक ऑफ द एडजॉइनिंग द सदर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ब्रह्मपुत्र रिवर भी यहीं से जारी है। द कामाख्या टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट रेवर्ड सेंटर ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस। तमिलनाडुस मानामदुरई पॉटरी, उसको भी GI टैग दिया गया है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी हो गया। द वगाई रिवर, जो वगाई रिवर है यहाँ पर, ये आपको भगाई रिवर होगी, देखिए ये होगी आपकी भगाई रिवर, विच ओरिजिनेट फ्रॉम द बारसानाडु हिल्स, यहाँ से ओरिजिनेट होती है, एंड देन गल्फ ऑफ मन्नार में जाती है। तो यहाँ से मिट्टी मिलती है इसके लिए, तो यहाँ से मिट्टी मिलती है, इसलिए ये रिवर भी ज़रूरी होगी। इसके ऊपर आपको कावेरी रिवर दिख रही है, पनियार रिवर दिख रही है, यहाँ पर पेरियार रिवर दिख रही है, बेमनाड लेक दिख रही है। तो बेमनाड लेक, यहाँ से वेगाई रिवर। डन। तो ये GI टैग मिला हुआ इसके लिए। GI टैग मैंने पहले भी बता दिया वैसे। A sign used to identify goods with special characteristics originating from a specific geographical territory। कितने साल के लिए रहता है? 10 साल के लिए रहता है। फिर आपका रिन्यूएबल होता है, रिन्यू कर सकते हैं उसको। गवर्निंग बॉडी कौन है? WTO's एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये हैं। प्रोडक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एग्रीकल्चर, नेचुरल, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सारे के सारे इसमें आ सकते हैं। तो यही चीज़ें थी आज के पार्ट सेकंड में। पार्ट सेकंड तो आर्ट एंड कल्चर वाला करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पोर्शन हम किसी और के साथ शुरुआत करेंगे जल्दी ही। तब तक आप HAS की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ में रिवीजन अपना अच्छे तरीके से करते रहिए। और रिवीजन क्लासेस HAS की चली हुई हैं, क्लासेस में आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। टिल देन, थैंक यू।